नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार और स्वागत है आपका स्टडी ऑफ बुक्स चैनल पर। आज हम लोग 1 अगस्त से 1 सितंबर 2021 तक के घटना को जानेंगे, जो प्रत्येक दिन के घटनाक्रम पर आधारित है और यह स्पीडी करंट अफेयर्स से लिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। 1 अगस्त को भारत रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में शुरू हुआ? इंद्र 2021। 1 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। किसे नया लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त किया गया है? श्री दीपक दास को। 1 अगस्त 2021 के सूचना के अनुसार देश के किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया है? तो महाराष्ट्र में। अब हम लोग आगे चलते हैं। 1 अगस्त 2021 के घोषणा के अनुसार किसे वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो साइरस पूनावाला को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साइरस पूनावाला को। 1 अगस्त 2021 को किस अमेरिकी तैराक ने 5 में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे सफल तैराक साबित हुए? सेलेब ड्रेसेल। 2 अगस्त 2021 को अविभाजित भारत की पहली महिला डेंटिस्ट का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? डॉक्टर बिमला सूद। 2 अगस्त 2021 को म्यांमार के किस प्रमुख वरिष्ठ जनरल ने अपने को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो मिन आंग हलिंग। मिन आंग हलिंग। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निकोल पासिनियन को। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निकोल पासिनियन को। 2 अगस्त 2021 को जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है? तो 7 कंपनियों ने जगह बनाई है। 2 अगस्त को भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? SN घारमडे। SN घारमडे ये अशोक कुमार की जगह लेंगे। 2 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद के लिए IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कितने बिलियन डॉलर आवंटन की मंजूरी दी है? तो 650 बिलियन डॉलर की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरा ओलंपिक के लिए किस थीम सॉन्ग्स को लॉन्च किया है? कर दे कमाल तू। कर दे कमाल तू। 3 अगस्त 2021 को नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो पारस खड्का। पारस खड्का। 3 अगस्त 2021 को RBI द्वारा इंडसइंड बैंक को किस रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो एजेंसी बैंक के रूप में। 3 अगस्त 2021 को हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? हर हित स्टोर। हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो हर हित स्टोर की। अब हम लोग आगे चलते हैं। 3 अगस्त 2021 को अमेरिकी बेंचमार्क सेट ACT ने असाधारण प्रदर्शन करने के लिए किस भारतीय मूल की 11 वर्षीय छात्रा को दुनिया की सबसे मेधावी छात्रा की उपाधि दी है? तो नताशा पेरी को। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं सहरोज काफी। सहरोज काफी ये पाकिस्तानी हैं। 3 अगस्त 2021 को कोविड-19 के खिलाफ 100% या 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो भुवनेश्वर। ये उड़ीसा में पड़ता है। 3 अगस्त 2021 को भारतीय वायुसेना ने राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को किस एयरबेस में शामिल किया है? तो हासीमारा, ये पश्चिम बंगाल में है।
4 अगस्त 2021 को ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ में पानी माह शुरू किया गया है? तो लद्दाख में। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ में पानी माह शुरू किया गया है? तो लद्दाख में। अब हम लोग आगे चलते हैं। 4 अगस्त 2021 को जानी मानी किस आधुनिक डोगरी कवित्री का 81 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया? तो पद्मा सचदेव। 4 अगस्त 2021 को उड़ान योजना के अंतर्गत किन दो राजधानियों के बीच पहली सीधी विमान सेवा शुरू की गई? इम्फाल और शिलोंग के बीच। 4 अगस्त 2021 को किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में वेटरवेट यानी 69 केजी श्रेणी में कांस्य पदक जीता? तो लवलीना बोर्गोहेन। 4 अगस्त 2021 को देश में ही डिजाइन और विकसित किए जा रहे किस नौसेना के विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ? तो विक्रांत का। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? इब्राहिम रईसी। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इब्राहिम रईसी। अब हम लोग आगे चलते हैं। 4 अगस्त को गंगा सफाई के लिए बिहार में एक पंप स्टेशन सहित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और उसके संचालन और रख रखाव के लिए किसे ठेका मिला है? तो तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को। 5 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। 5 अगस्त 2021 को सरकार ने कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए कितने रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है? तो 5 लाख रुपये। 5 अगस्त 2021 को किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डीबीएस बैंक को। 5 अगस्त 2021 को किस ओलंपियन फुटबॉलर का निधन हो गया? तो एसएस बाबू नारायण का। एसएस बाबू नारायण का। 5 अगस्त को मुंबई का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वीएम कनाडे को। 5 अगस्त 2021 के सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया? तो भारत के ओलंपिक दल को। 5 अगस्त 2021 को ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बना आईएनएस खंजर। 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। 5 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? तो पश्चिम बंगाल। अब हम लोग आगे चलते हैं। 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त को इटली द्वारा आयोजित G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में कौन शामिल हुए? शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो चलिए आप लोग बताइए खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त 2021 को भारत ने बांग्लादेश को उपहार में कितनी एम्बुलेंस दिए हैं? तो 30 एम्बुलेंस। 6 अगस्त 2021 को यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI के पूर्व संपादक का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? तो नीरज वाजपेयी। 6 अगस्त को महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता? 6 अगस्त को महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता? तो हॉलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर। 6 अगस्त को टाटा मोटर्स ने किस फाइनेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? टाटा मोटर्स ने किस फाइनेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो NBFC सुंदरम फाइनेंस। 6 अगस्त को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? धृति बनर्जी को। 6
6 अगस्त 2021 को आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 5.7%। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये स्पेशली बैंकिंग में ज़्यादातर पूछा जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में। 7 अगस्त 2021 को तमिलनाडु में आयोजित भारतीय केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता? तो लाभांशु शर्मा उत्तराखंड के हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। 7 अगस्त को भारत का पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक कहाँ पे शुरू किया गया है? तो केरल के SCTIMST में। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में 65 किलो फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भारत में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक हासिल किया है? नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो स्वर्ण पदक। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो जॉनसन एंड जॉनसन। 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किस संस्थान को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर को। अब हम लोग आगे चलते हैं। 7 अगस्त 2021 को भारतीय रेल ने हरित ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए किस ईंधन के जरिए ट्रेन चलाने का फैसला किया है? तो हाइड्रोजन ईंधन सेल का। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 69वीं। 8 अगस्त को संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें एक स्वर्ण पदक जो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता है, और 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक मिला है। 8 अगस्त 2021 को 2 देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया, भारत और यूएई के बीच। 8 अगस्त 2021 को वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक। 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक। अब हम लोग आगे चलते हैं। 8 अगस्त 2021 को किस विमान सेवा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है? तो इंडिगो ने। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागासाकी दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस। और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, याद है ना। 9 अगस्त 2021 को लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद में संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय का क्या नाम होगा? तो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय नाम होगा। इस विश्वविद्यालय का क्या नाम होगा? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। 9 अगस्त 2021 को बॉलीवुड और टीवी जगत के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो अनुपम श्याम का। 9 अगस्त 2021 को किस मलयालम अभिनेत्री का निधन हो गया है 9 अगस्त को? तो सारण्या शशि का। अब हम लोग आगे चलते हैं। 9 अगस्त 2021 को चर्चित तूफान ल्यूपिट किस देश से संबंधित है? तो जापान से। 9 अगस्त 2021 को किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी गोपाल भेंगरा का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो हॉकी से। 9 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी ने किसे देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो मोहम्मद मोखबेर। 9 अगस्त 2021 को किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है? तो शॉन टैट।
9 अगस्त 2021 को चेन्नईयन 9 अगस्त 2021 को चेन्नईयन एफसी ने किस प्रमुख स्पोर्ट्स ब्रांड को क्लब के आधिकारिक किट पार्टनर के रूप में साइन किया है? तो निविया को। किसे? निविया को। 9 अगस्त 2021 को भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व मिडफील्डर तथा कोच का बेंगलुरु में निधन हो गया? तो कृष्णाजी राव का। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन। 9 अगस्त 2021 को बच्चों को स्वस्थ ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ। 9 अगस्त 2021 को किस प्रसिद्ध केरल कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक, कार्टूनिस्ट हैं, मूर्तिकार हैं और लोक गायक का निधन हो गया? तो पीएस बनर्जी। 9 अगस्त 2021 को 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। इस में किस बारे में किस प्रावधान है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार से। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। 10 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जैव ईंधन दिवस तथा विश्व शेर दिवस। विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को। 10 अगस्त को किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राजीव गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। 10 अगस्त 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार देश में कितने जनधन खाते निष्क्रिय हैं? ये निष्क्रिय बोल रहे हैं तो 5.82 करोड़ से अधिक खाते हैं जो कि निष्क्रिय हैं। 10 अगस्त 2021 को भारतीय कुश्ती महासंघ 10 अगस्त 2021 को भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो विनेश फोगाट को। 10 अगस्त 2021 को सीमा सड़क गठबंधन ने किस परियोजना के जरिए कारगिल और सुदूर जास्कर घाटी के बीच सड़क सेवा बहाल की है? तो विजयक परियोजना। 10 अगस्त 2021 को बीसीसीआई की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्रीधरन शरत। 10 अगस्त 2021 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ प्रतिवर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो भाला फेंक दिवस। 10 अगस्त 2021 को किस प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य का निधन हो गया? तो डॉक्टर बालाजी तांबे। 10 अगस्त 2021 से सुडोकू पहेली के किस निर्माता का 69 वर्ष की आयु में पित्त नली के कैंसर से निधन हो गया? कैंसर के कारण निधन कौन? माकी काजी। सुडोकू पहेली के किस निर्माता का 69 वर्ष की आयु में पित्त नली के कैंसर के कारण निधन हो गया? तो माकी काजी। 10 अगस्त 2021 को यस बैंक ने अपना मुख्य सूचना अधिकारी CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया है? तो महेश राम मूर्ति को। अब हम लोग आगे चलते हैं। 10 अगस्त 2021 को वायुसेना ने कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो लद्दाख के न्योमा में। 11 अगस्त 2021 को शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो छत्तीसगढ़। 11 अगस्त 2021 को जारी हाउसे फ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो चीन का हॉटन शहर। दूसरा शहर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। 11 अगस्त 2021 को लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी किए गए नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे हैं? तो 122वें स्थान पे हैं। 11 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। 11 अगस्त 2021 को DRDO ने किस सबसोनिक
क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो निर्भय का। 11 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक खेल और खेल परिषद ICTC-SG ने किसे TSG में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है? तो अमन शर्मा, अमृतसर को। 11 अगस्त 2021 के सूचना के अनुसार कोरोना प्रतिबंध के कारण किन 3 एशियाई बैडमिंटन टूर्नामेंट्स को रद्द कर दिया गया है? तो कोरिया ओपन 2021, मकाओ ओपन 2021 और कोरिया मास्टर्स 2021। 11 अगस्त 2021 की सूचना के अनुसार कोरोना प्रतिबंध के कारण किन 3 एशियाई बैडमिंटन टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है? तो कोरिया ओपन 2021, मकाओ ओपन 2021 और कोरिया मास्टर्स 2021। 11 अगस्त को किस बैंक ने आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 11 अगस्त 2021 को न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी? तो कैथी होचुल। कैथी होचुल। 11 अगस्त को वन धन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो 7। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 के प्रसारण का अधिकार किसे प्रदान किया है? तो यूरो स्पोर्ट इंडिया को। यूरो स्पोर्ट इंडिया को। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और आपको पता है ना, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के याद में या जन्म दिवस के अवसर पर। 12 अगस्त 2021 को इसरो ने किस पृथ्वी निगरानी उपग्रह का परीक्षण किया? 12 अगस्त 2021 को इसरो ने किस पृथ्वी निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो GISAT-1 का। 12 अगस्त 2021 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए? तो 22। 12 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राजा राजा चोलान की जयंती मनाए जाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। 11 अगस्त 2021 को वन धन योजना, ये तो पीछे चला गया है। 12 अगस्त 2021 के सूचना के अनुसार 130वीं डूरंड फुटबॉल कप प्रतियोगिता 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो कोलकाता में। ध्यान रखिए आप कि जब भी लास्ट में 0 या 5 आए तो वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ है 130वीं डूरंड कप फुटबॉल, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 130वीं डूरंड कप फुटबॉल का प्रतियोगिता 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कोलकाता में। 12 अगस्त 2021 को बांग्लादेश के बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया है? तो पूर्व दक्षिण अफ्रीकाई कप्तान एसवेल प्रिंस को। पुरुष वर्ग में जुलाई मंथ के लिए ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो साकिब अल हसन को। ये बांग्लादेश के हैं। 12 अगस्त 2021 को महिला वर्ग में जुलाई मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो स्टेफनी टेलर को। आप कमेंट करके बताइए कि स्टेफनी टेलर्स किस देश की महिला क्रिकेटर हैं। 12 अगस्त 2021 को देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसने हासिल किया है? तो इंदौर ने। अब हम लोग आगे चलते हैं। 12 अगस्त 2021 को भारत के छत्तीसगढ़ में पहली बार निर्जलित महुआ के फूल की एक खेप किस देश को निर्यात किया गया है? तो फ्रांस को। 12 अगस्त 2021 को इसरो ने GSLV F10 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो ईंधन में खराबी के कारण असफल रहा? EO-0S-03। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त 2021 को कितने पुलिसकर्मियों ने वर्ष 2021 के लिए गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया है? तो 152। 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व अंगदान दिवस।
13 अगस्त 2021 को आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। अब हम लोग आगे चलते हैं। 13 अगस्त को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस मेले का उद्घाटन किया? तो बंगस आवाम मेला। बंगस आवाम मेला। 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कमलेश कुमार पंत को। 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया? तो वाहन स्क्रैप नीति। 13 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच कौन सा 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पर शुरू हुआ? तो अल मोहेद अल हिंदी। अल मोहेद अल हिंदी। 13 अप्रैल 2021 को हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए सेब की 5 किस्मों का निर्यात किस देश को किया है? तो बहरीन को। अब हम लोग आगे चलते हैं। 13 अगस्त को शहरी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया है? तो सोन चिरैया अभियान। सोन चिरैया अभियान। 13 अगस्त 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो कैप्टन जोया अग्रवाल। 14 अगस्त 2021 को रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो करनाला नागरी सहकारी बैंक। 14 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति ने सेना और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को कितने वीरता अलंकरण की स्वीकृति दी है? तो 144। 14 अगस्त 2021 को रामसर सचिवालय ने देश के कितने आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्तर के रूप में मान्यता दी है? तो 4। रामसर सचिवालय ने देश के कितने आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल का दर्जा दिया है? तो 4 का। कौन कौन? तो ये थोल नहीं होगा। लोथल गुजरात, बधावन गुजरात, सुल्तानपुर हरियाणा, भिडवास ये भी हरियाणा में पड़ता है ये। और अब हम लोग आगे चलते हैं। 14 अगस्त 2021 को प्रति 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जारी की गई है? विभासन विभीषिका स्मृति दिवस। 14 अगस्त को अब किस रूप में मनाएंगे? तो विभासन विभीषिका स्मृति दिवस। 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक सुरक्षा में लगे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? तो तापस पोर्टल का। किसका? तापस पोर्टल का। 14 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन बरकरार रहा? तो अमेरिका। 14 अगस्त 2021 को मुंबई ASG में तैनात किस CAPF अधिकारी ने माउंट एल्ब्रूज की चोटी को फतह करने वाली पहली महिला CAPF अधिकारी बन गई हैं? तो गीता समोटा। 14 अगस्त 2021 को अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम की किस भारतीय कप्तान ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो उन्मुक्त चंद ने। अब हम लोग आगे चलते हैं। 14 अगस्त 2021 को सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया? तो सीकैट में भाग लिया। 15 अगस्त 2021 को खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया? तो मोहम्मद आजम को। 15 अगस्त 2021 से सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती 5 दिनों के लिए किस देश की यात्रा पर हैं? तो अमेरिका। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से दो नारे दिए? तो कौन कौन 2 नारे दिए हैं? छोटा किसान बने देश की शान। पहला नारा कौन था? छोटा किसान बने देश की शान। और दूसरा नारा कौन सा होगा? सबका साथ
सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 परियोजनाओं की घोषणा की? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ये 15 अगस्त को ही घोषणा हुआ है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, सैनिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा, सैनिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा। अब हम लोग आगे चलते हैं। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है? तो 75। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2047 तक। 15 अगस्त 2021 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जेलों में बंद कैदियों को चुनिंदा खेलों में प्रशिक्षित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो परिवर्तन पहल का। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जेलों में बंद कैदियों को चुनिंदा खेलों में प्रशिक्षित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो परिवर्तन पहल का। 15 अगस्त 2021 को भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव के रूप में मना रहा है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव। 15 अगस्त 2021 को भारत के किस डिफेंडर फुटबॉलर का निधन हो गया? तो चिन्मय चटर्जी का। 15 अगस्त 2021 को जर्मनी की बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब के किस महान फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया? तो गर्ड मुलर का। 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। 15 अगस्त 2021 को पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 15, जिसमें 8 स्वर्ण था, 2 रजत और 5 कांस्य पदक। 16 अगस्त 2021 को HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च की है? तो माई ई हार्ट। 16 अगस्त 2021 को किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है? तो अफगानिस्तान। कहाँ के राष्ट्रपति ने? अफगानिस्तान। 16 अगस्त 2021 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों के देसी नस्लों के शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप तैयार की है? तो इंडिगो। 16 अगस्त 2021 को WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह गठन किया है? तो सागो का, SAGO। 16 अगस्त 2021 को किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता का 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आनंद कन्नन। 16 अगस्त 2021 को सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे पड़ता है? तो असम में। असम। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। 16 अगस्त 2021 को भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे शुरू हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। अब हम लोग आगे चलते हैं। 16 अगस्त 2021 को किस केंद्र शासित राज्य ने
अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस डे जूर मनाया? ये केंद्र शासित नहीं होगा। किस राज्य ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस या डे मनाया? तो तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया गया। 17 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और महेंद्रगढ़ बनाने की घोषणा की है। अब राज्य में कुल कितनी संख्या होगी? तो 32। तो छत्तीसगढ़ में अब की कुल कितनी जिला होगा? तो 32। और 4 नए राज्य कौन कौन बने? तो मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महेंद्रगढ़। 17 अगस्त 2021 को कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो एम्स, दिल्ली। 17 अगस्त 2021 को भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है? तो दूसरा। 17 अगस्त 2021 को स्पिलिम बरगांव ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने। 17 अगस्त 2021 को किन 2 देशों के नौसेनाओं ने अभ्यास कोकन 2021 में भाग लिया? तो भारत और ब्रिटेन। 17 अगस्त 2021 को किन 2 देशों के नौसेना ने अभ्यास कोकन 2021 में भाग लिया? तो भारत और ब्रिटेन। 17 अगस्त 2021 को भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो हर्षित राजा, पुणे महाराष्ट्र का है। 17 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो प्रूफ का। 18 अगस्त 2021 को उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी है? तो हॉकी स्टार वंदना कटारिया। 18 अगस्त 2021 को जाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल किया है? तो हाकैंडे हिचिलेमा जाम्बिया के 7वें राष्ट्रपति होंगे। कौन? हाकैंडे हिचिलेमा। 18 अगस्त 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया? तो ये मलेशियाई प्रधानमंत्री थे मोहिउद्दीन यासीन। 18 अगस्त 2021 को किन 2 देशों के नौसेना के बीच फारस खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ? तो भारत और बहरीन के बीच। कौन सा, कहाँ पे हुआ था? फारस की खाड़ी में संयुक्त सैन्य नौसेना अभ्यास था। अब हम लोग आगे चलते हैं। 18 अगस्त 2021 को यूरोप के फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किस में शामिल हो गया? तो पेरिस सेंट जर्मेन में। 18 अगस्त 2021 को स्मार्ट हेल्थ कार्ड 18 अगस्त 2021 को स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ओडिशा। 18 अगस्त 2021 को किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात को रोक दिया है? तो अफगानिस्तान ने। 18 अगस्त 2021 को किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2024 तक। 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। अब हम लोग आगे चलते हैं। 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी सांगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया है? तो कर्नाटक। 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो ओडिशा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। 18 अगस्त 2021 को विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है? तो केन्या में। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो
विश्व मानवतावादी दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। 19 अगस्त 2021 को गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान की किस जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया, तो 170वीं। 19 अगस्त 2021 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान में बदलाव हमसे है शुरू किया है, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। 19 अगस्त 2021 को किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है, तो मनसुख मंडाविया ने। 19 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड, किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड को हरी झंडी दिखाई, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। 19 अगस्त को जायर अल बहार अभ्यास 2021, जायर अल बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ, तो भारत और कतर के बीच। 19 अगस्त को किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो हरियाणा सरकार ने। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त 2021 को किस देश में ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित कर दिया गया है, तो चीन। 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिघर करने का प्रस्ताव रखा, तो अलीगढ़ को हरिघर में बदल दिया है। अलीगढ़ किस में बदल गया है, हरिघर में। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 20 अगस्त 2021 को अपूर्व चंद्रा को किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में। अब हम लोग आगे चलते हैं। 20 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण किया है, तो जम्मू कश्मीर। 20 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में। 20 अगस्त 2021 को इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो मलेशिया के। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 20 अगस्त 2021 को रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाले दुनिया का दूसरा देश कौन सा है, तो भारत। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहला देश कौन सा था क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाला। 20 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने की मंजूरी दी है, तो बांग्लादेश। अब हम लोग आगे चलते हैं। 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया, तो नागरिक दिवस, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। ये हमें से लिखने में उल्टा हो गया है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 21 अगस्त 2021 को स्टील और खनन कंपनी आसेलर मित्तल ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ निवेश की घोषणा की है, तो गुजरात में। 21 अगस्त 2021 को भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो रूस के साथ। 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है, तो सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है। 21 अगस्त 2021 को किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है, तो UAE ने। 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ, तो 89 ईयर्स में, 89 साल में। 22 अगस्त 2021 को NTPC ने कहाँ में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट बनाया है, तो आंध्र प्रदेश में। 22 अगस्त 2021 को अजीजुल्लाह फजली को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है, तो अफगानिस्तान। 22 अगस्त 2021 को किस राज्य में पहला एल्कोहल म्यूजियम खुला है, तो गोवा में।
22 अगस्त 2021 को भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो उत्तराखंड में। अब हम लोग आगे चलते हैं। 22 अगस्त 2021 को जारी हरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया है? एप्पल। ज़्यादातर एप्पल ही रहता है इस पे शीर्ष में। 22 अगस्त 2021 को अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत। 22 अगस्त 2021 को किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? क्लाइमेक्स केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किसने किया है? तो यूनिसेफ ने। 23 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 23 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो मणिपुर। 23 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किसके साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो किसके साथ? एडीबी के साथ। किसके साथ किया है? तो एडीबी के साथ समझौता किया। अब हम लोग आगे चलते हैं। 23 अगस्त को किसने एआई सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है? तो बीपीसीएल ने। 23 अगस्त 2021 को कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरालंपिक खेलों का अधिकारी भागीदार बना है? तो थम्स अप। 23 अगस्त 2021 को कहाँ में एक सड़क का नाम कल्याण सिंह पर रखने की घोषणा की है? तो अयोध्या। 24 अगस्त 2021 को पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो HDFC। 24 अगस्त 2021 को जारी CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? तो ओडिशा। 24 अगस्त 2021 को किसने युक्त धारा नामक एक नया भू स्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने। किसने? जितेंद्र सिंह। 24 अगस्त 2021 को IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियोबोट कौन से IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियोबोल्ट विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। 24 अगस्त 2021 को दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है? तो रवि कुमार दहिया। 24 अगस्त 2021 को जारी सूचना के अनुसार विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो स्विट्जरलैंड। कहाँ होगा? स्विट्जरलैंड। 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो टैकचंद को। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो टैकचंद। 25 अगस्त 2021 को भारत ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। 25 अगस्त को वांचुआ महोत्सव असम में मनाया गया। 25 अगस्त 2021 को जारी EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कोपेनहेगन। 25 अगस्त 2021 को सहकारिता मंत्रालय 25 अगस्त 2021 को सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभय कुमार। 25 अगस्त 2021 के सूचना के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? तो दुबई में। 25 अगस्त 2021 को NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल
होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो प्रिंसपाल सिंह। 25 अगस्त 2021 को जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, 25 अगस्त 2021 को जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। कौन पहुंचा है भाई दूसरे स्थान पर? तो भारत। 25 अगस्त 2021 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर अफगानिस्तान स्थित आतंकवाद पर एक अस्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने का फैसला किया है? तो रूस। 25 अगस्त 2021 को न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो कैथी होचुल। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? हैथी होचुल। 26 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इंटरनेशनल डॉग डे। 26 अगस्त 2021 को 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजन हुआ। 26 अगस्त 2021 को किसने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो मनसुख मंडाविया ने। किसने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो मनसुख मंडाविया ने। अब हम लोग आगे चलते हैं। 26 अगस्त 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कहाँ विशेष अदालत की स्थापना हुई? तो दुबई में। 26 अगस्त 2021 को भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो पंकज कुमार सिंह को। 26 अगस्त 2021 को भारत ने किस देश में को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार दी है? तो बांग्लादेश। 26 अगस्त 2021 को महिला अधिकारिता पर G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इटली में। 26 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। 26 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने मिशन वात्सल्य। 26 अगस्त 2021 को किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया है? तो पाकिस्तान। 26 अगस्त 2021 को भारतीय फुटबॉलर कोच संघ के मानद अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आदित्य ठाकरे। 26 अगस्त 2021 को किस राज्य में 5720 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित किया गया है? तो उत्तराखंड। 26 अगस्त 2021 को किसने टेक स्टार्टअप को सशक्त करने के लिए एक इवेंट इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। 27 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी है? तो पंजाब ने। 27 अगस्त 2021 को केरल फर्राटो को किस बैंक का अंतरिम CEO नियुक्त किया है? केरल फर्टाडो। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक केरल फर्टाडो को अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब हम लोग आगे चलते हैं। 27 अगस्त को किस कंपनी ने हॉरिजॉन वर्क्स रूम्स का नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने। हॉरिजॉन वर्क रूम्स नामक ऐप लॉन्च किया है किसने? तो फेसबुक ने। 27 अगस्त 2021 को ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर ने की। 27 अगस्त 2021 को चर्चित पुस्तक एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमो, ये मेमोयर नहीं है, मेमो इन द टाइम ऑफ कोविड किसने लिखी है? तो ऋतु मेनन ने। 27 अगस्त 2021 को भारत ने किस देश में मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? तो मालदीव। 27 अगस्त 2021 को दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनू सूद को। 27 अगस्त 2021 को किस देश ने मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध तोड़े हैं? तो
अल्जीरिया ने। किसने? अल्जीरिया ने। अब हम लोग आगे चलते हैं। 27 अगस्त 2021 को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम यानी आर्मी 2021 का आयोजन किया? तो रूस ने। 27 अगस्त 2021 को कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का आरंभ किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 27 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। 27 अगस्त 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो गोरखपुर में। 28 अगस्त 2021 को मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू और कश्मीर में। 28 अगस्त 2021 को संजीव चौधरी को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक का। 28 अगस्त 2021 को किसने जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। 28 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया है? तो AM खनविलकर ने। 28 अगस्त 2021 की सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। 28 अगस्त 2021 को बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो SP सेतुरमन ने। 28 अगस्त 2021 को प्रभु शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो नेपाल के। प्रभु शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो नेपाल के। 28 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा। 28 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति मंजूरी दी है? तो ओडिशा सरकार ने। 28 अगस्त 2021 को कहाँ में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है? तो जम्मू कश्मीर। 28 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो असम। 28 अगस्त 2021 को सिख रेजिमेंट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 175वां। ये जब भी 0 या 5 अंत में आता है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सिख रेजिमेंट ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? तो 175वां। 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। 29 अगस्त 2021 को 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल। और शहर में पूछेगा तो भुवनेश्वर। 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर ने। 29 अगस्त 2021 को चर्चा में रहा पुस्तक बैटलफील्ड में को किसने लिखा है? तो विश्राम बेडेकर ने। 29 अगस्त 2021 को T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो फ्रेडरिक ओबर्डिक। 29 अगस्त 2021 को कहाँ में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया गया है तो लद्दाख में। 29 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। अब हम लोग आगे चलते हैं। 29 अगस्त 2021 को निषाद कुमार ने टोक्यो और पैरा ओलंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। 29 अगस्त 2021 को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD का पद किसने संभाला है? तो अरविंद कुमार ने। 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। 30 अगस्त 2021 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया शुरू हुआ? तो गुजरात में।
30 अगस्त 2021 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ में शुरू किया? तो गुजरात में। 30 अगस्त 2021 को मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा कहाँ पे आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 30 अगस्त 2021 को भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया? भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया। अब हम लोग आगे चलते हैं। 30 अगस्त 2021 को किसने कारीगर मेला के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो अमेजन ने। 30 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेता हेतु निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो केरल ने। 30 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन यानी अंतः प्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो गोवा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया? तो गोवा। 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भवीना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। 30 अगस्त 2021 को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्सस्टपन। अब हम लोग आगे चलते हैं। 30 अगस्त 2021 को ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अमित राहीदास। 31 अगस्त 2021 को भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण। 31 अगस्त 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में के किस खेल संस्थान का नाम बदला है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदल कर रखा है, तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम। 31 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 31 अगस्त 2021 को किस संस्था ने पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 31 अगस्त 2021 को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 1 सितंबर 2021 को जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो भारत। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो तमिलनाडु का। 1 सितंबर 2021 के सूचना के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य की विधान सभा में केंद्र ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो तमिलनाडु। 1 सितंबर 2021 को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अजय भल्ला को। किसको? आरबीआई के कार्यकारी निदेशक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार को। किसको? अजय कुमार को। 1 सितंबर 2021 के सूचना अनुसार चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे? तो मंगोलिया। चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग के 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे? तो ये कौन कौन मिलेगा? चीन मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा और मंगोलिया मिलेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आज का सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल या सिनेमा घर कहाँ में स्थापित किया गया है?
आपका ऑप्शन है दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख, गोवा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आते रहते हैं। तो धन्यवाद।